राजनीतिक सामाजिक मंचों में इन बात की जिक्र भी होती है। तो ऐसे पूर्वजों के हम अंश हैं, डीएनए है, झिर है। तो मैं आगे बात करूंगा कि विश्व भर में अनुमानित 47.6 करोड़ आदिम जन समुदाय रहते हैं, जो विश्व के 90 देशों में रहते हैं। वो दुनिया की आबादी के 5% है, और लेकिन इनका जो हिस्सा है ना 15% है, और वो विश्व के अनुमानित 7,000 भाषाओं के ज्ञाता हैं, जानते हैं, बोलते हैं। जैसे हम गोंडी बोलते हैं, या कोरिया पल्लो लेंग बोलते हैं, या क्षेत्रीय बोली में तमाम तरह के ब्रोही, मालतो, हो, कुड़ुक, तमाम तरह की हमारे यहाँ जो भारत में बोलियां बोली जाती हैं। और लगभग जो भूमिगत क्षेत्र में हमारी जो हिस्सेदारी है ना 22% है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड जो नेशन है ना, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है, उसका एक गणना है, एक आकलन है। देशज समुदाय अद्वितीय संस्कृति के वाहक होते हैं, प्रकृति को मानने वाले होते हैं, और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं से शासित होते हैं। उनके एक सामाजिक रूढ़ी और परंपराएं हैं, उनसे ही वो शासित होते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जो कि दुनिया के पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, तमाम तरह के जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से अपना तालमेल मिला के वो जीते हैं और अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। आज प्रत्येक वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को एक विशेष थीम के रूप में जो मनाया जा रहा है, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व देशज दिवस को, इस वर्ष का जो थीम है युवाओं को समर्पित है। इंडिजिनियस यूथ ऑफ एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, यह इस साल का थीम है, युवाओं का थीम है, युवाओं को प्रति समर्पित है, हमारी बेटियों को है, हमारे तरुण तरुणियों को है, युवा साथियों को समर्पित है। इसलिए आप लोग सचेत होकर, जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं देशों में, विदेश में, खासकर अपने देश में, जैसे मणिपुर की घटना, सीधी की घटना, नेमावर की घटना, जैसे ध्रुवे जी ने याद कराया था आप लोगों के, इन सब घटनाओं से हमें क्यों प्रताड़ित करने की साजिश की जाती है, आप सभी जानते हैं। आप सभी यह भी जानते हैं कि यहीं से हमारे करीब में अनूपपुर में हमारे इस राज्य के जो मुखिया हैं, जो तथाकथित रूप से अपने आप को मामा कहते हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम को सफल ना होकर के एक बड़ा आयोजन रखे, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो सागर में आए हैं। आप लोगों को ये बड़ा आश्चर्य होगा, अगर इतना ही हितैषी हैं ये आदिवासियों के, मूल निवासियों के, तो क्या ये कार्यक्रम रखते। और आज का ही शायद कलेक्टरों को एक फरमान भी था कि स्कूलों में रैलियां निकाली जाए और बच्चों को पेड़ पौधे कुछ लगाने का, एक ऐसा कुछ भी सुना था मैं। तो ये क्या हमारे प्रति उनका समर्पण है, या हमारी जो चेतना है, या हमारी जो हम जो उठ रहे हैं हमारी सोच के साथ, हमारी संस्कृति, हमारी मान सम्मान के साथ, उस पर कुठाराघात है ना। तो मेरे युवा साथियों और तरुण तरुणियों सभी से मेरा यही निवेदन है, आप लोग शिक्षा को अच्छे से जिए, समझें। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों में उनकी जो संवैधानिक जो हक और अधिकारों के तहत हमें जो शिक्षा का अधिकार मिला, हमें बहुत बड़ी वो अधिकार है ना, उस अधिकार का सम्मान करते हुए शिक्षा को जीने का प्रयास करें और शिक्षित बने। और तमाम जो हमारे समाज में, हमारे सगा बिडार में जो त्रुटियां हैं या कुरीतियां हैं, उनको भी मिटाने का कोशिश करें। जैसा कि अभी क्षणिक थोड़ी देर पहले एक स्वजन हमारे मंच में आ गए थे, एक विकृत अवस्था में थे। तो साथियों, इस तरह की जो ये तमाम तरह की जो
ये जो कारण या अकारण होते हैं ना, हमारी अशिक्षा के कारण होते हैं। तो शिक्षा को जीना मूल उद्देश्य है। और इस साल का हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस में जो चार्टर है वो अनुच्छेद 3 और 4 में दिए गए आत्मनिर्णय स्वनिर्णय के मौलिक अधिकारों के ऊपर भी उन्होंने इस साल का थीम रखा है। अनुच्छेद 3 के अनुसार जो देशज समुदाय है, आदिम मानव है, एक निर्णय ले कि वो अपने आप को विश्व में कहाँ पाता है।